नमस्कार। जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अमृत सी बरसती है तब वैशाख मास की यह शिवरात्रि स्वयं देवताओं को भी प्रिय लगती है। जलदान और जप से भर जाता है जीवन, पुण्य के उजास से और भक्तों का मन जुड़ जाता है प्रभु के मधुर प्रकाश से। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजन किया जाए तो पूजा का फल कई गुना आपको प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है, स्नान दान और जप किए जाते हैं। जितने भी हैं शुभ कार्य इसी समय में बहुत फलदायी होते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा, पूजा का कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार की रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई सोमवार की रात को 10:25 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी। अब जानते हैं 12 मई के दिन रहने वाले जो मुहूर्त हैं उनके बारे में। इस दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:32 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:03 से 8:06 तक। गोधूली मुहूर्त में जिस समय आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं या चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं तो शाम को 7:02 से 7:23 तक जो ये समय गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय का समय ध्यान देख लेते हैं 6:51 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 में सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:14 से सुबह 5:02 तक। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय जो समय है वह सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि सूर्योदय होने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का समय है जो है सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोकों में होता है और तीनों लोकों के आधार पर ही भद्रा अशुभ या शुभ फल देती है। तो ऐसे में इस बार की भद्रा का जो वास है वह पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेंगी। तो आप सुबह की पूजा भद्रा काल में भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं उन्हें सुबह 9:14 के बाद पूजा करनी चाहिए। राहु काल का समय जानते हैं, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा सुबह। मान्यता के अनुसार पूर्णिमा जो तिथि है उस पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के जो देवता हैं यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने के बाद सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का, शरबत का भी, मौसमी फलों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा बनी रहती है। हाँ, खीर है जो आप साबूदाने की बनाइए। पूजा करने के बाद सबसे जो अंत में गलतियों जो हैं उसकी क्षमा आपको मांगनी चाहिए। यमराज के निमित्त पूर्णिमा को रात को दक्षिण दिशा में मुंह करके एक दीप यमदेव को जरूर अर्पित करना चाहिए। अपने आसपास पवित्र पौधा, नीचे खास तौर पर तुलसी जी की पूजा करके दीप अवश्य जलाना चाहिए। आप खीर साबूदाने की भी बना सकते हैं, चावल की भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साबूदाने की खीर बड़ी मज़ेदार होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका दिन हो शुभ हो, मंगलमय हो। जरूर वीडियो में अंत तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद आपका।